इंद्रा एकादशी व्रत कथा। पितृदोष शांति मोक्ष प्राप्ति। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पितरों के उद्धार का सबसे पावन व्रत इंद्रा एकादशी की कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है एकादशी विशेष रूप से पितृ तर्पण के लिए शुभ मानी गई है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष समाप्त होते हैं, पूर्वजों की आत्मा को शांति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। व्रत के लाभ: पितृदोष से मुक्ति, पितरों का मोक्ष, घर में सुख समृद्धि। पौराणिक कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा वर्णित है। सतयुग में महाराज इंद्रसेन नामक एक महान धर्मात्मा राजा थे। वे महिषमती नगरी के शासक थे। राजा विष्णु भक्त और प्रजापालक थे। एक दिन जब वे अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उनके पूर्वज राजा इंद्रद्युम्न का एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, हे पुत्र इंद्रसेन, मैं तुम्हारा पिता इंद्रद्युम्न हूँ। पाप कर्मों के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। यमराज ने मुझे कहा है कि यदि तुम्हारा पुत्र इंद्रसेन पितृपक्ष में इंद्रा एकादशी का व्रत करे और मेरे नाम से दान पुण्य करे तो मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को सारी बात बताई। गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान और व्रत करना चाहिए। तुम विधि पूर्वक यह व्रत करो और अपने पिताजी के नाम से दान करो। इससे वे पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। राजा इंद्रसेन ने गुरु के कहे अनुसार व्रत का पालन किया। उन्होंने एक दिन पहले स्नान, पूजन और उपवास किया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पितरों के नाम से तर्पण और दान किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा के इस पुण्य व्रत के प्रभाव से उनके पिता इंद्रद्युम्न को यमलोक से मुक्त कर दिया गया। वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस व्रत का पालन करने से समस्त पितृलोक के जीवों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। इस व्रत में प्रातः स्नान करके संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पितरों को तर्पण दें और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करें। पूजा की विधि। तर्पण, तुलसी और दीपक का दान करें। विष्णु भगवान का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। व्रत का फल। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, इंद्रा एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से पितृपक्ष में किया जाता है। व्रत करने वाला व्यक्ति और उसके कुल के सभी सदस्य पुण्य के अधिकारी होते हैं। यह व्रत कठिन नहीं है। भक्ति भाव से करने पर भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। विशेष नियम। व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। किसी भी जीव को कष्ट ना दें। व्रत के दिन कथा श्रवण या पाठ करना अनिवार्य है। श्रद्धा भाव से पितरों को तर्पण अर्पित करें। निष्कर्ष। इंद्रा एकादशी व्रत पितरों के उद्धार का श्रेष्ठ साधन है। इसका पालन करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत सिर्फ पितरों के लिए नहीं बल्कि साधक के जीवन को भी मोक्ष की ओर ले जाता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा से इंद्रा एकादशी का व्रत करता है उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है और उसके पितर भी मोक्ष पाते हैं। इस व्रत से जीवन में सुख शांति पुण्य का आगमन होता है। जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।